गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा सिंह, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आप सब दिवाली वेकेशन में बहुत खेले होंगे। चलिए अब हम पढ़ाई भी शुरू करते हैं पढ़ना। आज से मैं आपको सेकेंड सेमिस्टर सिखाने वाली हूँ चैप्टर 7 री की मात्रा। ओके, अब आप भी ध्यान से देखो क्या सिखा रहे हैं। ये री की मात्रा है। ये आप सेकेंड स्टैंडर्ड में क ख ग घ यानी व्यंजन सीखे हो, उसमें ये री की मात्रा आता था। ये री की मात्रा र से ऋषि, ऋषि पढ़े हो ना, वो री की मात्रा अब हम सीखने वाले हैं। इस री की मात्रा को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, कैसे इसको बोलते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए, ये री की मात्रा है। इस री की मात्रा को हम वाक्य में, मतलब व्यंजन शब्द में, ये सब में कैसे इस्तेमाल करते हैं और पढ़ते हैं, ये बताते हैं। ये री की मात्रा है। री की मात्रा को ऐसे लिखकर सीखेंगे। ये री की मात्रा है और ये भी री की मात्रा है। ओके, अब ये हम शुरू करते हैं। देखिए, क प्लस री इक्वल टू क प्लस ये वाला री है, इसको ऐसा ना लिखकर अब हम ऐसे लिखेंगे री। ओके, तो क प्लस री इक्वल टू क्री। ठीक है, ये क है और इसमें बिना री की मात्रा को पढ़ते हैं तो क हुआ, और ये री की मात्रा इसमें लगा दिए तो क्या हुआ, ये क्री। ओके, अब ये री की मात्रा सारे में लगाकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखे, समझे और पढ़े, यहाँ पर है चित्र देखना है, समझना है और फिर पढ़ना है। तो ये अब आप इसको देखकर क्या बोलोगे, पेड़। ठीक है, आप पहले इसको पेड़ पढ़े हो, लेकिन आज री की मात्रा में हम इसको री की मात्रा इस्तेमाल करते हुए आज हम इसको वृक्ष पढ़ेंगे, यानी कि पेड़ का दूसरा नाम वृक्ष भी है। उसी तरह ये क्या है, घर, लेकिन घर तो है लेकिन इसको हम गृह भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये क्या है, पेड़, लेकिन यहाँ इसको हम वृक्ष भी बोलते हैं, इसलिए वृक्ष बोलेंगे अभी। ठीक है, व प्लस री की मात्रा प्लस छ इक्वल टू वृक्ष। अब ये री की मात्रा यहाँ पे लगाए तो वृक्ष हो गया। अब ये री की मात्रा को ढक दिए तो क्या हुआ, ये वृक्ष। लेकिन जब री की मात्रा को लगाएं, ये वाली री की मात्रा को, ये री की मात्रा को यहाँ पे लगा के अब हम ये पूरा पढ़ेंगे। तो व में री की मात्रा और छ, वृक्ष। पेड़ का दूसरा नाम क्या है, वृक्ष। पेड़ को वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप याद कर लेना कि पेड़ को वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या है, घर। घर को क्या बोलते हैं, घर को गृह भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, ग प्लस री प्लस ह इक्वल टू गृह। ग में री की मात्रा लगाया, इसलिए ये गृह हो गया। अगर री की मात्रा नहीं लगाते हैं तो ग और घ हुआ गह, लेकिन री की मात्रा को लगाने से गृह हो गया। ये मात्रा को पढ़ना है, री की मात्रा को र बोल के पढ़ना है। ठीक है, नीचे देखिए, जोड़ कर पढ़े। अब सारे अक्षर को जोड़ जोड़ के पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में CAT कैट पढ़ते हो ना, वैसे ही DOG डॉग जोड़ जोड़ के पढ़ते हो ना, इसी तरह से हिंदी में भी पढ़ते हैं जोड़ जोड़ कर। ठीक है, अब ये देखिए, री और न, रीन। भृगु, भ में री की मात्रा और गु, भृगु। अब ये री की मात्रा नहीं लगाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो भगु हुआ, लेकिन भ में री की मात्रा लगाए तो इसको र पढ़ेंगे, भ री गु, भृगु। इसी तरह से घ और त, री की मात्रा को नहीं लगाएंगे तो घत पढ़ेंगे, लेकिन री की मात्रा लगाए तो घृत, घृत। ओके, आप सभी मेरे साथ पढ़ो। द में री की मात्रा ग, दृग। क में री की मात्रा और शी,
कृषि। री की मात्रा नहीं लगाएंगे तो क्या हुआ, कशी, लेकिन क में री की मात्रा और शी, कृषि। ओके, क में री की मात्रा और पा, कृपा। मात्रा नहीं लगाएंगे तो क्या पढ़ोगे, कपा, लेकिन मात्रा के साथ पढ़ते हैं तो कृपा। ओके, अ, म और त, अमत। री की मात्रा को नहीं पढ़ते हैं, फिर री की मात्रा के साथ पढ़ते हैं। म में री की मात्रा और त, अमृत। स में री की मात्रा, जन, सृजन। और मात्रा नहीं पढ़ते हैं तो सजन। री की मात्रा के साथ पढ़ते हैं तो सृजन। ओके, आया समझ में? ठीक है। प थ क, री की मात्रा को नहीं पढ़ते हैं पहले। प थ क, पथक हुआ। अब री की मात्रा को पढ़ते हैं, प्री थ क, पृथक। अब फिर से ऐसे ही पढ़ते हैं, कपालू, कपालू, लेकिन री की मात्रा के साथ पढ़ते हैं, कृपालु, कृपालु। समझ में आ रहा है ना? फिर ऐसे कपान, कपान, लेकिन अब फिर से हम री की मात्रा के साथ पढ़ते हैं, कृपान, कृपान। ओके, फिर कशक, कशक, री की मात्रा के साथ चलिए पढ़ते हैं, कृषक, कृषक। ओके बच्चों, ये सारे शब्द बहुत हार्ड है, आपको पढ़ने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा तो आपको आएगा, ठीक है? इसलिए आप मेरे साथ पढ़ना और बाद में फिर एक एक शब्द को 5 टाइम पढ़ना, या तब तक पढ़ना जबकि आपको अच्छे से बोलने ना आ जाए ये सारे शब्द, तब तक आपको पढ़ना है। और इन सारे शब्द को आपके नोटबुक में 5 टाइम लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पोएम सिखाऊंगी पढ़कर, ठीक है? बाय।